जय हिंद डियर स्टूडेंट, श्री राम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग सब्जेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सारे सब्जेक्ट हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट से संबंधित आप लोगों के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बैंक, एसएससी, जीपीएससी क्लास, इन सभी कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट 1। पार्ट 1 में हम बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ताकि हर बच्चे को समझ में आए। कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ होता है हिंदी में कूट लेखन। कूट लेखन, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग सब्जेक्ट में सबसे पहले बच्चों को जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो आप सभी को आनी चाहिए। बेसिक सी चीज़ों से मतलब है कि आप लोगों को अल्फ़ाबेट कितनी होती है वो उन्हें पता होना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट नंबर्स होते हैं 26 नंबर्स होते हैं इंग्लिश में, और अल्फ़ाबेट नंबर्स को लिखने का क्रम भी दो तरीके से होता है, पंक्ति फर्स्ट और पंक्ति सेकंड। पंक्ति फर्स्ट में आपके 13 नंबर्स होते हैं और पंक्ति सेकंड में आपके 13 नंबर्स होते हैं। तो टोटल मिला के 26 नंबर्स आपके होते हैं। पंक्ति फर्स्ट में जो 13 नंबर्स हैं वो इस प्रकार है: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और M। ये इसे हाफ कोड बोलते हैं। पंक्ति फर्स्ट में 13 नंबर हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इसके नीचे फिर से नीचे उल्टे क्रम से स्टार्ट होगा। N जो आएगा 14 नंबर पे, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ये आपके 13 और 13 टोटल 26 नंबर हो गए। इसमें जो पंक्ति फर्स्ट में जो लिखने का क्रम है वो है बाएं से दाएं, और इधर से अपन लिखेंगे दाएं से बाएं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जाते हैं कि पंक्ति फर्स्ट में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, तो आप इधर से काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे आएगा। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर पंक्ति सेकंड को उलट दिया जाए तो 14वें नंबर पे कौन सा अक्षर होगा बाएं से, तो क्या होगा? जेड अक्षर, ठीक है। इस प्रकार आपको एक उल्टा क्रम भी याद रखना है, जैसे ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। इसी प्रकार डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू होता है। जी का उल्टा क्या होता है? टी होता है। और हमेशा याद रखो कि उल्टे क्रम का योग कितना होगा? हमेशा 27 होगा। जैसे एक उल्टा क्रम देख लेते हैं अपन, ए प्लस जेड, इसका मान क्या होगा? 27 होगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे अपन, ठीक है। अब आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, चलो आइए स्टार्ट करते हैं हम। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में हैंडसम को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इस वर्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो हमने अपने को देखना है कि जो हैंडसम वर्ड है इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इस वर्ड में और जो अपना आंसर होगा उसमें ढूंढना होगा। तो आइए चेक करते हैं कि अपना जो वर्ड है हैंडसम दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें और इसमें किस प्रकार का आपस में संबंध है, ठीक है। IBOCRNNF। तो अब चेक कर पा रहे हैं कि H से I किस प्रकार बना, इसमें +1 ऐड करने पे H के बाद में I आ रहा है, A में भी +1 ऐड करने पे B आ रहा है, N में +1 करने पे O आ रहा है। तो यहाँ तक 3 तक सीरीज बन रही है +1 +1 +1 की, और उसके बाद D से C यानी -1 पीछे जा रहा है। इसमें भी S से R में क्या हो रहा है? -1 पीछे जा रहा है। O से N में -1 पीछे जा रहा है। इसके आगे आगे सीरीज चेंज हो गई है। M से N क्या है? +1, और E से F क्या है? +1 हो रहा है। तो जो रिलेशन इस वर्ड में है वही अपने को इस जो आंसर वाले वर्ड में ज्ञात करना है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि जो अपने को वर्ड दिया गया है
सेम अपने को उसी के अनुसार चलना है। तो ई में प्लस 1 करने पे क्या बनता है एफ, पी में प्लस 1 करने पे क्यू, आई में प्लस 1 जे। अब सीरीज यहाँ तक 3 की थी, अब इसमें 3 आगे सीरीज किसकी होगी -1 की। तो डी से एक पीछे चलने पे सी, ई से एक पीछे चलने पे क्या आएगा डी, एल, एम से एक पीछे चलने पे एल। ठीक है, अब आगे प्लस की सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो आई के आगे एक प्लस चलने पे क्या आएगा जे, और सी के आगे एक प्लस चलने पे डी। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट आंसर है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी कूट भाषा में ऑपरेशन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो ऑपरेशन का इस वर्ड से क्या रिलेशन है, वही रिलेशन अपने को स्टेटमेंट में लगाना है। QRGTCRGML। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि ओ से क्यों किस प्रकार बना, ओ से आगे पी क्यों, 2 वर्ड आगे चलने पे क्यों आ रहा है, पी से आर +2 होने पे जा रहा है, इसमें भी +2, इसमें भी +2 होने पे टी आ रहा है, ए से सी +2 होने पे जा रहा है, टी से आर यानी -2 होने पे जा रहा है, इसमें भी -2 होने पे, और इसमें भी -2 पीछे चलने पे, और इसमें भी -2 पीछे चलने पे एल आ रहा है। तो अभी यही रिलेशन अपने को स्टेटमेंट में ज्ञात करना है। ठीक, तो एस के आगे +2 करने पे क्या आ रहा है यू आ रहा है, टी के आगे +2 करने पे क्या आ रहा है वी आ रहा है, ए के आगे +2 सी आ रहा है, टी के आगे +2 करने पे क्या आ रहा है वी आ रहा है, और ई के आगे +2 करने पे क्या आ रहा है जी आ रहा है। इसी प्रकार आगे क्या है 5 तक +2 है, तो हमने 5 तक +2 कर लिया, उसके बाद -2 की सीरीज चल रही है। तो -2 2 पीछे चलने पे क्या आ रहा है एम के 2 पीछे चलने पे के आ रहा है, ई के जी, और एन के 2 पीछे चलने पे एल, और टी के 2 पीछे चलने पे आर आ रहा है। तो ये वर्ड कहाँ मैच कर रहा है अपने ऑप्शन में से, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो इसमें अपना आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने इस प्रकार है कि किसी सांकेतिक भाषा में 243 को हाउ आर यू में लिखा जाता है, इसी प्रकार 631 को विल यू कम, और 928 को हाउ अबाउट हिम में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आर को क्या लिखा जाएगा, तो सीधा सीधा दिया गया है कि 243 को इसको क्या लिखा जा रहा है हाउ आर यू। ठीक है, उसी प्रकार 631 को विल यू कम में लिखा जा रहा है, और 928 को क्या लिखा जा रहा है 928 को लिखा जा रहा है हाउ अबाउट हिम। ठीक है, अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हाउ वर्ड है वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 का मतलब क्या हुआ हाउ। ठीक है, और इसमें यू कॉमन आ रहा है और इसमें भी अपने पास यू कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में 3 कॉमन आ रहे हैं, तो 3 का मतलब क्या हुआ यू। अब बच गया क्या आर, तो आर का मतलब ये है कि आर का जो मान आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा 4, यानी ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी कूट भाषा में ओवर को इस प्रकार लिखा जा रहा है, बेयर को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में ओपन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अपने पास में क्वेश्चन है कि ओवर को क्या लिखा जा रहा है PWFSQ। अब अपने पास में एक समस्या ये आ रही है कि ऊपर अपने पास 4 दिए जा रहे हैं और नीचे वर्ड लिखे आ रहे हैं 5। तो हम चेक करते हैं किस प्रकार ये बन रहा है। तो O से P में जाने के लिए +1 ऐड हो रहा है, V से W
+1 एक कदम आगे चलने पे, E से F +1 चलने पे, R से S +1 चलने पे, और Q आ रहा है एक कदम R से पीछे चलने पे। ठीक है, इसी प्रकार बेर से क्या बन रहा है, C B S F और D ये शब्द बन रहा है। तो C से एक कदम आगे चलने पे क्या आ रहा है, C, A से एक कदम आगे चलने पे B आ रहा है, R से एक कदम आगे चलने पे S, E से एक कदम आगे चलने पे F और -1 कदम पीछे चलने पे D आ रहा है। तो अपने को ओपन में भी यही रिलेशन अप्लाई करना है। तो अपना जो आंसर है वो आएगा, O से क्या आ रहा है, P आ रहा है, P से एक कदम आगे Q, E से F आ रहा है, और N से एक कदम आगे O, और एक कदम पीछे चलने पे M आ रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1 नंबर, ए आंसर अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी कूट भाषा में इस वर्ड को इस प्रकार लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में इस्टेब्लिश्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो अपने को ज्ञात करना है कि इस वर्ड में क्या रिलेशन है जो अपन इस्टेब्लिशमेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम नंबरिंग करते हैं। तो ये क्या है, 11 वर्ड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या वर्ड बन रहा है, I M G R E N N O A I T वर्ड बना। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो N है वो यहाँ पे भी 6 पे है और यहाँ पे भी 6 पे है। ठीक है, तो दोनों में 11-11 वर्ड है, तो 5 वर्ड इस तरफ है और 5 वर्ड उस तरफ है, तो दोनों साइड में 5-5 वर्ड है। तो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 नंबर है वो पहले आ रहा है, उसके बाद में 4 नंबर, उसके बाद में 1 नंबर लिया गया यहाँ पे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 नंबर और फिर 2 नंबर। तो सेम रूल इसमें भी अप्लाई किया गया है कि स्टार्टिंग में पहला 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर, और फिर उसके बाद 3 नंबर और फिर 2 नंबर यूज किया गया। तो सेम जो अपना वर्ड है इसमें भी अपने को यही रूल अप्लाई करना है। तो अपना जो आंसर है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं, नंबरिंग देना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो 5 नंबर क्या है, पहले है तो B, फिर उसके बाद में 4 नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, 1 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, फिर उसके बाद में क्या है, 2 नंबर। 6 नंबर जैसा था वैसा का वैसा, उसके बाद में 5 नंबर लेना है, फिर उसके बाद में अपने को 4 नंबर लेना है। 4 नंबर कौन है, E है, और उसके बाद में 1 नंबर I है, उसके बाद में क्या है, 3 नंबर S लेना है, और उसके बाद में 2 नंबर S लेना है। तो हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि जो अपना आंसर है, जो B आंसर यहाँ से निकल के आ रहा है, तो B आंसर अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी कोड भाषा में अशोक को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोहन को कैसे लिखा जाएगा। तो अपन चेक कर पा रहे हैं कि अशोक का इस वर्ड के साथ में क्या रिलेशन आ रहा है, तो अपने को भी वही रिलेशन मोहन के साथ में ज्ञात करना है। तो चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन यहाँ आएगा वही रिलेशन आगे अप्लाई होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एस का जो उल्टा है क्रॉस में आ रहा है, और जो एच का उल्टा है वो एस है। ठीक है, तो वही रिलेशन अपने को आगे इस वर्ड में अप्लाई करना है। मोहन का क्या होगा, ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस उल्टा, इसका स्टेट, इन दोनों का क्रॉस उल्टा लिखना है। तो ओ का क्रॉस उल्टा क्या होगा, चेक कर पा रहे हैं अपन। तो ओ का क्रॉस उल्टा होगा एल, और एम का उल्टा क्या होगा एन, एच का एस, और एन का
एम होगा, ए का जेड। तो अपन यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, तो अपना आंसर कौन सा सही होगा? आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा कि किसी कूट भाषा में रूटीन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इस वर्ड को कैसे लिखेंगे? तो अपन चेक कर पा रहे हैं कि अपना जो रूटीन वर्ड है इसमें और जो अपना क्वेश्चन में आंसर दिया गया है कि इसमें दोनों में क्या रिलेशन है, तो वही रिलेशन अपन जो अपने को वर्ड पूछा गया है उसमें ढूंढना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले क्या चेंजेज हो रहे हैं इसके अंदर। तो V का उल्टा क्या हो रहा है? E का उल्टा V हो रहा है, और यहाँ पे N का उल्टा क्या हो रहा है? M, I का उल्टा R, T का उल्टा क्या हो रहा है? G हो रहा है, F किसका उल्टा है? U का, और O का उल्टा क्या है? L, और R का उल्टा क्या है? I। ठीक है, तो अपने को वही रूल्स इसके अंदर अप्लाई करना है। तो चेक करते हैं अपना आंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करना है कि जो लास्ट वाला वर्ड है उसका उल्टा लिखना है। तो लास्ट वर्ड क्या आ रहा है अपने पास में? y, तो y का उल्टा क्या होगा? b। ठीक है, उसके बाद में t का उल्टा क्या होगा? g, l का उल्टा o, और e का उल्टा क्या होगा? v, u का उल्टा f, और r का उल्टा x होगा, और c का r का उल्टा i होगा, सॉरी, और c का उल्टा क्या होगा? x होगा। ठीक है, तो अपना आंसर निकल के आ रहा है, द आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में गो फॉर मॉर्निंग वॉक को इस सिंबल के साथ में लिखते हैं, इसी प्रकार गुड फॉर हेल्थ को इस प्रकार लिख रहे हैं, और गुड टू वॉक फास्ट में इस प्रकार सिंबल के साथ में लिखा जाता है। तो हेल्थ को किस सिंबल से दर्शाएंगे? तो अपने को सीधा सीधा दिया गया है, जो अपने मान है इसमें कौन से वर्ड को क्या क्या दर्शाया गया है वो अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है, जो वर्ड वो निकल के अपने आप आ जाएगा अभी बाहर। ठीक है, इसमें लिखेंगे गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, और इस वर्ड को क्या लिखा रहे हैं? जो कॉमन वर्ड है इनको अपन अलग करेंगे, तो अपना आंसर अपने आप निकल के आएगा। ठीक है, अब देख पा रहे हैं अपन कि गुड इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? @ कॉमन वर्ड है, तो इसका मतलब हेल्थ का जो वर्ड मीनिंग है वो @ नहीं है। उसके बाद में इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है? एक फॉर जो वर्ड है इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, और अपने यहाँ पे आ रहा है कि क्वेश्चन मार्क का निशान दोनों के अंदर है, कॉमन है। तो यहाँ पे फॉर का आंसर क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क, और गुड का आंसर आ रहा है @ तो अपने यहाँ पे एक क्या बचता है वर्ड? एफ वर्ड बचता है, जिसका इसमें क्या बच रहा है? हेल्थ। तो हेल्थ का डायरेक्ट आंसर क्या आप प्राप्त कर रहे हैं? एफ आंसर। तो अपने पास में ऑप्शन में क्या दिया गया है? ए आंसर नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। यानी किसी सांकेतिक भाषा में डिस्टर्ब वर्ड को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इस वर्ड को कैसे लिखा जाएगा? तो अपन चेक कर पा रहे हैं कि डिस्टर्ब का इसके साथ में क्या रिलेशन है। तो वही रिलेशन अपने को जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके साथ में ज्ञात करना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है और क्या रिलेशन इनके बीच में बन पा रहा है। तो अपन चेक कर पा रहे हैं कि इसमें जो वर्ड दिया गया है इसमें आंसर आ रहा है कि अपने पास में बी से उल्टा क्या बन रहा है? उल्टे से लेंगे +2 करने पे,
डी 2 बन रहा है, इसमें भी +2 करने पे टी बन रहा है, +2 करने पे डब्ल्यू, इसमें भी +2, इसमें भी +2 हो रहा है, +2 +2, यानी उल्टे क्रम में +2 की सीरीज चल रही है। तो अपने को भी इसी वर्ड में यही सीरीज सेम अप्लाई करनी है। तो अपन जो सेम अप्लाई करेंगे तो अपना आंसर निकल के आएगा। सी के आगे +2 करने पे क्या आंसर है? ई, आई के आगे के, टी के आगे +2 करने पे वी, और ए के आगे सी बन रहा है, और आर के आगे टी, और एफ के आगे +2 करने पे एच बन रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि अपना जो आंसर है, यहाँ पे सर एक वर्ड भूल रहे हैं अपन, एन के आगे पी वर्ड भूल गए। तो यहाँ पे अपना जो आंसर है वो निकल के आ रहा है, सी आंसर, करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसी सांकेतिक भाषा में प्रॉब्लम को इस वर्ड में लिख रहे हैं, तो उसी प्रकार नंबर्स को कैसे लिखा जाएगा। तो अपन चेक कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम्स और इस वर्ड के बीच में क्या रिलेशन है। तो वही रिलेशन अपने को आगे वाले में नंबर्स में लिखना है, तो अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अपन चेक कर पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो लास्ट का अक्षर है वो पहले लिख रहे हैं, उसके बाद में पहले वाला, फिर उसके बाद में लास्ट वाला अक्षर लिख रहे हैं, उसके बाद में पहले वाला यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर लास्ट वाला अक्षर, फिर इसमें स्टार्टिंग वाला वर्ड, और फिर लास्ट में। तो सेम अपने को यही रूल्स इस वर्ड के साथ में अप्लाई करना है। ठीक है, तो अपन चेक करेंगे, पहला वर्ड एस, उसके बाद दूसरा वर्ड एन, उसके बाद में लास्ट वाला आर, इसके बाद में यू, इसके बाद में क्या आएगा ई, इसके बाद में एम, और इसके बाद में बी। तो अपन चेक कर पा रहे हैं क्या बन रहा है, आपका आंसर इसमें क्या निकल के आ रहा है, एस एन आर यू ई एम बी। तो आपका आंसर इसमें निकल के आ रहा है 3 नंबर आंसर, जो आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि किसी कूट भाषा में इस वर्ड को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी प्रकार पेंसिल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि जो अपना दिया गया वर्ड है उसमें क्या रिलेशन फिट हो रहा है। तो वही रिलेशन अपने को पेंसिल वर्ड के साथ में निकालेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एफ से एच किस प्रकार बन रहा है, एफ से एच 2 कदम चलने पे एच आ रहा है। इसी प्रकार यू से वाई कैसा आ रहा है, यू से वाई अपन 4 कदम चलेंगे तो वाई आएगा। इसी प्रकार टी से वी किस प्रकार आ रहा है, 2 कदम चलने पे टी से वी आ रहा है, और आई से एम 4 कदम चलने पे एम आ रहा है। इसी प्रकार एल से एन किस प्रकार आ रहा है, +2 कदम चलने पे, और ई से आई 4 कदम चलने पे आई आ रहा है। तो इसी प्रकार अपने को पेंसिल जो वर्ड दिया गया है उसका इसके साथ में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले अपने को 2 कदम चलाने हैं, तो 2 कदम आगे चलेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा। ई से 4 कदम आई, और एन से 2 कदम आगे चलेंगे तो क्या आएगा, पी। ठीक है, इसी प्रकार इसको सी से 4 कदम आगे चलेंगे तो जी आएगा, और आई से 2 कदम चलाएंगे तो के, और एल से 2 कदम आगे चलेंगे तो पी। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 4 नंबर आंसर, यानी द आंसर एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, यानी किसी सांकेतिक भाषा में पेपर को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पेंसिल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे पेपर का इसके साथ में क्या रिलेशन आ रहा है, तो वही रिलेशन अपने को पेंसिल के साथ में निकालना है। तो हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि पी से और ओ के बीच में क्या संबंध है,
यानी एक कदम पीछे चलने पे ओ आ रहा है। इसी प्रकार ए और जेड के बीच में रिलेशन है कि एक कदम पीछे चलने पे जेड आ रहा है। इसी प्रकार पी और ओ यानी एक कदम पीछे चलते हैं तो ओ आता है। ई से एक कदम पीछे चलने पे डी आ रहा है और आर से एक कदम पीछे चलने पे क्यों आ रहा है। तो सेम रिलेशन अपने को पेंसिल वर्ड के साथ में अप्लाई करना है। जब हम पेंसिल वर्ड के साथ में सेम रिलेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो इसमें अपन P से माइनस एक कदम पीछे चलाएंगे तो O आएगा। E से एक कदम पीछे चलाएंगे तो क्या आएगा D, और N से एक कदम पीछे चलाएंगे तो क्या आएगा M, C से एक कदम पीछे चलाएंगे तो क्या आएगा B, और I से एक कदम पीछे चलाएंगे तो क्या आएगा H आएगा, और L से एक कदम पीछे चलाएंगे क्या आंसर आएगा। तो अपना आंसर निकल के क्या आ रहा है इसके अंदर, आंसर नंबर आंसर नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। इसमें दिया गया है कि किसी कूट भाषा में कैमल को इस प्रकार लिखा जाता है और इस वर्ड को इस प्रकार लिखा जाता है, तो अपने को ये जो दिया गया वर्ड है इसको किस प्रकार लिखेंगे। तो अपन यहाँ पे एक बार देख पा रहे हैं कि अपने जो वर्ड हैं जैसे CAMEL, ठीक है, दो वर्ड दिए गए हैं, एक है RABBITS। तो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि C को क्या लिख रहे हैं एक्स में, A को P और M को O में लिख रहे हैं, E को G और L को क्या लिख रहे हैं T में लिख रहे हैं। इसी प्रकार R को क्या लिख रहे हैं Y में, और A को यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन P लिखा जा रहा है, ठीक है, और B को क्या लिखा जा रहा है U, ठीक है। इसी प्रकार I को क्या लिख रहे हैं, I को लिख रहे हैं L, और T को लिख रहे हैं F, और S को लिखा जा रहा है यहाँ पे Z। तो अपने को दिया गया क्या वर्ड है पूछने के लिए, AMERICA, इस वर्ड का क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं एक को क्या लिख रहे हैं P लिख दिया, M को क्या लिख रहे हैं O, E को क्या लिखा जा रहा है G लिखा जा रहा है, और R को क्या लिखा जा रहा है, R को यहाँ पे देख पा रहे हैं Y लिखा जा रहा है, और I को क्या लिखा जा रहा है L, और C को स्टार्टिंग में दिया गया है X लिखा जा रहा है, और A को P। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपना जो वर्ड है वो इस प्रकार लिखा जा रहा है। तो इसमें अपना जो आंसर होगा वो डी आंसर एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी सांकेतिक भाषा में इस वर्ड को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हाउस को कैसे लिखा जाएगा। तो अपन चेक कर पा रहे हैं कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है जो अपना हाउस के साथ में रिलेशन फिट होगा। तो अपन यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि इसमें जो वर्ड है एस से टी कैसे बना, एक कदम आगे चलने पे, टी से यू एक कदम, ई से एफ एक कदम, सब में एक एक कदम आगे चलने पे अगला वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अपने को सेम रूल है वो हाउस के साथ में लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। एच के आगे एक कदम आई, ओ के आगे पी, और यू वी, एस का टी, ई का क्या आएगा एफ। तो अपना आंसर निकल के क्या आ रहा है, आंसर नंबर 3 सही करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में इडियट को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में जीनियस को कैसे लिखा जाएगा। तो अपन चेक कर पा रहे हैं कि इस वर्ड का इसके साथ में क्या रिलेशन है। तो वही रिलेशन अपन अपने को जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस वर्ड के साथ में लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि आई से के किस प्रकार बना, आई से जे के यानी 2 कदम आगे चलने पे क्या आ रहा है, डी से 2 कदम आगे चलने पे एफ आ रहा है,
इसमें भी 2 कदम आगे चलने पे सेम यही आ रहा है, इसमें भी 2 कदम आगे चलने पे क्यों आ रहा है, और टी से 2 कदम आगे चलने पे वी आ रहा है। तो सेम अपने को यही रूल्स अपने को इस वर्ड के साथ में अप्लाई करना है। तो अपन जी के साथ में 2 कदम आगे चलाएंगे तो जी के 2 कदम आगे आई आएगा, ई को 2 कदम आगे जी आएगा, इसमें भी 2 कदम आगे पी आई को, जे के ओ को क्यों आएगा, यू डब्लू और एस को यू। ठीक है, तो अपना आंसर क्या निकल के आ रहा है, आंसर नंबर 3 करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। आई होप जय कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।